आइए आपकी कुंडली पढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मतलब आप बता सकते हैं लाइव बिल्कुल कि चलिए। हाँ, अगर आपको टेस्ट हो जाए। अपनी कुंडली स्मरण है आपको? मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कितना याद है। चलिए ठीक है, बताइए। आप मुझसे सवाल करिए, मैं बता बताइए। लग्न से शुरू करिए, राशि से करिए। बताइए क्या नंबर है आपके लगन, क्या क्या 11 लगन है आपका? 11 कुंभ। कुंभ लगन है आपका, तो आपका जो है वो अधिपति शनि महाराज हुए। कहाँ बैठे हैं शनि? छठ में। छठे भाव के अंदर बैठे हैं। ओहो, इसका मतलब स्ट्रगल के भाव में बैठ गए जाकर। हाँ। ठीक है, वेरी नाइस। और ये बताइए कि सूर्य कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में? एकादश यानी 11वां। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 6। ओके, अच्छा, और वीनस कहाँ बैठे हुए हैं? दशम। दशम भाव और में लेकिन बैठे उसमें हुए हैं। युति है, जितनी मेरी समझ कहते हैं उसको, शुक्र के साथ चंद्र की युति है। शुक्र के साथ चंद्र की युति है। वेरी गुड वेरी गुड। और बुध लेकिन का मेरा एक सवाल है, मैं आपको आप चूंकि बड़ा बंद गए हम लोग, जल्दी जल्दी से मैं पूछूंगा, राशि भी बताना आवश्यक है, वृश्चिक राशि। नहीं, पर जैसे आपने मुझे चंद्र बताया तो आपने कहा कि वो वीनस के साथ बैठे हाँ, हुए दशम भाव हैं, में। तो दशम भाव के अंदर बैठे हैं, तो वृश्चिक राशि पता लग गया मुझको। ठीक ठीक। अब मेरे को बुध बताइए कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में। 12वें का, तो बुध जो है वो आपके सूर्य से ऊपर निकल गए। हाँ। ठीक है, शुक्र पीछे रह गए और बुध आपके सूर्य से आगे निकले हुए हैं। मंगल कहाँ बैठा है? चौथे। चौथे घर में बैठा हुआ है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, मैं तो डर रहा हूँ, जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं मैं तो डर रहा हूँ। नहीं, मैं गणना कर रहा हूँ। अच्छा, गुरु भी पूछ लिया, वो भी बता दीजिए। मैं गणना कर रहा हूँ कि मंगल और वीनस के बीच में आपस में युति है। आपस में दृष्टि है। अच्छा, वेरी गुड। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में, यानी कि बैलेंस दे रहा है। अपने घर में बैठा हुआ है, मीन राशि के अंदर बैठा हुआ वाणी है। भाव भी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। राहु केतु की क्या पोजीशन है? जिसके नाम पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके भी, आप मेरी कुंडली का भले देख रहे हैं, दर्शकों को भी राहु केतु के नाम पे बहुत डराया जाता है। जो मुझे भी किसी ने कहा था मेरा राहु नवम में, तो पहले ही लोगों ने कहा बड़ा खराब है यार, कई लोगों ने कहा, मैं नहीं मानता उस चीज़ को, क्योंकि आप जैसे लोग मिलते हैं। और केतु तीसरे में, आपको ओवरऑल पूरी कुंडली मैंने आपको दे दी। केतु जो है वो थर्ड हाउस में है, राहु जो है नवम भाव में है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और समझने वाली हैं जी। वो ये है कि आपका जो अ, चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि का हो गया और वीनस के साथ बैठा हुआ हो गया। चंद्रमा जब अपनी नीच राशि का होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है। नेगेटिव तो इसको अगर हम ना कहें, क्योंकि वीनस के साथ बैठा है, हम ये कह सकते हैं कि वो ओवर थिंक करना शुरू करता है और अपने ही जाल के अंदर बंध जाता है। एंजाइटी भी होती है। एंजाइटी होती है, और वीनस के साथ में है तो डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन एंजाइटी जो है वो आ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और एक ही विषय पे बहुत ज़्यादा सोचता है। और एक समय के बाद जब ये चंद्रमा ज़्यादा एक्टिवेट होता है 52-53 साल की उम्र में आके, तो रात को नींद जो है वो हल्की कर सकता है, परेशानी ला सकता है। 2:30-3 बजे उठने का जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है और फिर व्यक्ति जो है वो आधे घंटे अपने सोच विचार करता रहता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जून सन 2027 के बाद आपका धन योग खुल रहा है। आपको किसी ने ये बताया कि आपकी कुंडली के अंदर प्रचंड लक्ष्मी योग है? नहीं बताया। मैं मैं आपको बता रहा चूंकि हूँ। मतलब मैं दर्शकों से इसलिए भी चाह रहा हूँ कि दर्शकों को भी आप मेरी कुंडली का उदाहरण देके, जी। क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं था सुनील का भी कि मैं अपनी कुंडली दिखाऊं कि दर्शक भी कैसे प्रचंड अपना लक्ष्मी योग हाँ, समझे। जो आपने बताया कि मेरा तो प्रचंड कुंडली एक लक्ष्मी रोल योग। मॉडल हो गया टेस्ट। मेरी कुंडली तो चलो खोल दिया आपने। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर प्रचंड लक्ष्मी योग खुल रहा है और वो जून सन 2027 से खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन तब वो ऐसे खुल रहा है कि जैसे ही आप कोई अलमारी खोलेंगे तो आपके मुंह पे पैसे गिरेंगे, वो वाली बात कि मतलब एकदम जो है वो जिसे बोलते हैं कि धन वर्षा। विंड फॉल ऑफ मनी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और ये भी है, क्योंकि आपका जो लग्न है वो शनि के द्वारा कंट्रोल्ड है और शनि छठे भाव के अंदर बैठा है, वो 12th हाउस का भी लॉर्ड होता है, यानी कि 12वें घर का भी, जहाँ पर मकर राशि आती है उसका लॉर्ड भी होता है। और वो
जून सन 2027 के अंदर सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप उसको निवेश गलत करेंगे। यानी कि आप कुछ ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा डालना शुरू कर देंगे जहां से आपको लगेगा तो सही कि पैसा आने वाला है या रिटर्न्स आने वाले हैं, लेकिन आपको रिटर्न्स जो हैं वहां से आएंगे नहीं। पैसा आपसे कोई पूछेगा, यार पैसा तुम्हारे पास है, आप कहेंगे हाँ, इन्वेस्ट करना है हाँ, लेकिन रिजल्ट आपको उतना मिलेगा नहीं। तो एक बात तो तय है कि पैसा आएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एक ज्योतिषी बताता है कि आप निवेश गलत करेंगे, उसको आप रोक सकते हैं। यानी कि आप अगर मेरी बात माने और मेरे साथ उस समय संपर्क में रहें और कहें कि साहब मेरे पास ये 100 रुपये आए हैं, ये मैं निवेश करने जा रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ उस समय कि अमित भाई आप जो हैं इस निवेश को यहाँ मत कीजिएगा, इस काम में कर दीजिएगा, उस काम में मत कीजिएगा, उस काम में कर दीजिएगा। ये काम मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है या लॉस का लॉर्ड है, वो सेकंड हाउस यानी आपके संचित धन के ऊपर गोचर कर रहा होगा। यानी कि आपके अपने पैसे जो कि तिजोरी के अंदर रखे हुए हैं या हो सकते हैं, उसी को वो खत्म कर रहा होगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, क्योंकि आपका सैटर्न छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो वहां पर एक्टिवेट होता है। छठे भाव के अंदर सैटर्न एक्टिवेट होता है और छठे भाव का सैटर्न क्या लेकर आता है, कोर्ट केसेस लेकर आता है, वो लड़ाई झगड़ा लेकर आता है। अब ये बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री बन गई। आपके पास पैसा आया, आपने कोई पार्टनरशिप करी और वहाँ पर आपने पैसे दिए, या आपने एक साइलेंट जगह पर पार्टनर बने और वहाँ पर पैसे लॉस हुए और वो छठे भाव का सैटर्न जो है वो कोर्ट केसेस में चला गया। यद्यपि आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है 4th हाउस में, लेकिन वो घर के कलेशों को संभाल नहीं पाएगा। यानी कि घर के अंदर इस मामले में कलेश होंगे, आपकी वाइफ के साथ आपके घर के अंदर अशांति पैदा हो जाएगी। वो आपसे कहेंगी मैं तुमसे तब से इस काम के लिए कह रही हूँ और तुमने यहां पर ना करके तुमने वहां पर कर दिया और तुम मेरी बात कभी सुनते नहीं हो। इससे पहले तुमने मुझे शांति कराते रहे कि ठहर जाओ, भाग्यवान अब आने वाले हैं, तब आने वाले हैं, और जब आए तो तुमने गलत जगह पर निवेश कर दिया। तो वो 4th हाउस का जो कि एक सो कॉल्ड मांगलिक इफेक्ट होता है, वो जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी मैं आपको सितंबर सन 2027 की बता रहा हूं और ये सारी की सारी घटना फरवरी सन 2028 तक घटेगी। उस समय आपको मेरी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, मिलूंगा आपसे, बहुत पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने अगर पैसे बचाने हैं तो मुझसे ही मिलना पड़ेगा। नहीं चलिए, मेरा तो रोल मॉडल नहीं, लेकिन ये मैं तिवारी जी आप नेक्स्ट पूछिएगा, ये मैं दर्शकों के लिए कहूँ कि कितना अच्छे से विनय भाई ने ये बताया कि ज्योतिषी क्या कर सकता है। वो करोड़पति नहीं बना सकता आपको, करोड़पति आपके कर्म बनाएंगे आपको, लेकिन ज्योतिषी आपको करोड़पति बनाए रख सकता है। हाँ, वो आप क्योंकि निवेश करने वाले लोग हैं, होता ही ये लोगों के साथ कि यार मैंने निवेश, पैसे तो बहुत थे, निवेश गलत कर दिया और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वही तो बात आ गई ना, गलत दिशा तो में। ज्योतिषी आपको दिशा सूचक का काम कर सकता है। ये आज दर्शक समझ बहुत गए सिंपल होंगे। सी भाषा के अंदर हर एक आदमी के पास गूगल मैप्स हैं। जी, मैं गूगल मैप हूँ, आपको रास्ता बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे 39 मिनट में। जाना आपको खुद पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात। और इसके पहले का एक जो और मैं बता दूं कि जैसे कई लोग इसी में परेशान रहते कि यार मैं नौकरी में खट रहा हूं, मेरे को मालिक बनना है। अरे भाई, आपकी कुंडली में नहीं लिखा है मालिक बनना, आप नौकरी करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ये अगर आपकी कुंडली में, जैसे कहा कि कुछ ग्रहों ने आपके उस योग को अगर छिपा रखा है, संपर्क करेंगे तो नौकरी वाला व्यक्ति भी अपार धन लाभ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात तो रह गई और मैं चाहूंगा कि मेरी कुंडली से ज्यादा जो उसका सार है हम वो दिखाएंगे दर्शकों को। मेरी कुंडली तो चलिए एक वो उदाहरण के तौर पे था,